मैंने पूर्व के अंदर भी विधानसभा के सदन के अंदर ये आवाज उठाई थी कि मात्र दक्षिण राजस्थान के अंदर 1 या 2 विधानसभा सीट के अंदर जो लोग पहले से चारागाह की भूमि के पर काबिज हैं या वन विभाग की जमीन पर काबिज हैं उन लोगों को चाहे वो 200 साल 100 साल या 2005 से पहले से जो लोग वहां पर काबिज हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये बात मैंने विधानसभा के सदन के अंदर उठाई थी। पूरे अनुसूचित इलाके के अंदर जहां जहां पर आदिवासियों का पहले से काबिज है उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। इस सरकार के सामने हमने विधानसभा की सदन के अंदर भी मांग रखी है और आए आप देख लीजिए, चाहे आरक्षण की बात हो, आरक्षण की लड़ाई हो, जमीन की लड़ाई हो, हम हमेशा जो लोग जिन मांगों को लेकर आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है, उन मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। आखिर आपकी बात कटेगी, मालिकाना हक आखिर में मिलेगा कब? क्योंकि कार्यकाल तो धीरे धीरे निकलता जाता है और 5 साल पूरे हो जाएंगे, वो गरीब आदिवासी रहेगा, मालिकाना हक का कोई पट्टा ही नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये भारत आदिवासी पार्टी के आने से अगर ये नहीं हो पा रहा ऐसा लग रहा है तो केंद्र के अंदर सरकार डबल इंजन की सरकार है, राज्य के अंदर भी सरकार है, दोनों सरकार अगर केंद्र और राज्य की है तो ये राज्य की सरकार का काम है। अगर ये चाहे तो पूरे टीएसपी क्षेत्र के अंदर अनुसूचित इलाके के अंदर जहां जहां पर मालिकाना हक देना चाहिए वहां पर एक कैंप लगा के सरकार चाहे तो कैंप लगा के दे सकती है। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्यों नहीं दे रहे? हम तो चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से मिलना चाहिए, क्योंकि मांग भले ही हमारी हो, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े या सदन पर लड़ना पड़े, लेकिन हम इससे जो हमारी मालिकाना हक की बात है, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए तो हम विधानसभा के सदन पर और सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। हमने रेशम मालविया का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार की इनकी फट क्यों रही है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। वो बोल रहे थे कि राजकुमार की इनकी फट क्यों रही है और कांग्रेस के बिना चुनाव लड़के दिखा दे पंचायती राज चुनाव में। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आपने जो बोला वो सोशल मीडिया के अंदर आम जनता ने भी देखा है, क्षेत्र की जनता ने भी देखा है और बहुत चर्चित वीडियो जो बने थे, मैं ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके सामने न मैं चुनाव लड़ाऊ तब किया है, ना ही जीतने के बाद किया, ना ही मेरे प्रकरण होने के बाद में किया। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, विचार और विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है। हम जिस विचारधारा और जिस सिद्धांतों को लेकर इस क्षेत्र के अंदर एक भारत आदिवासी पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, ये बात सही है। और इस क्षेत्र के अंदर जो एक दूषित वातावरण बना हुआ है, दूषित का मतलब भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी को इस क्षेत्र के अंदर अलग जल जंगल जमीन की बात करता है तो वो उसको नक्सल का नाम देते हैं। और अगर वही बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर कोई आदमी अगर वही बात विधानसभा के सदन के अंदर उठाए, लोकसभा के अंदर उठाए, हम तो ये चाहते हैं लेकिन ये लोग उठा क्यों नहीं पा रहे, ये लोग बोल क्यों नहीं पा रहे, ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, मैं उसको जिस पद पे वो बैठे हुए इतने समय तक, लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की, वो कहीं न कहीं एक आम जनता के लिए और चैनल मीडिया के माध्यम से जो प्रचारित किया जा रहा है, मैं उसको शर्मनाक बयान मानता हूं उनका। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज चुनाव आने वाले समय में मान लो आपके कैंडिडेट से जो ज्यादा हो जाए भारत आदिवासी पार्टी के और जिला प्रमुख बनने में कुछ सीटें कम पड़ती हो तो समय के हिसाब से आप बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन तो नहीं कर लेंगे जिला प्रमुख बनाने के लिए? ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हम पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी का पूरा पंचायतों के अंदर, जिले के अंदर, चाहे सरपंच हो चाहे प्रधान हो और हमारे पूरे जिले के अंदर जैसे जिला प्रमुख हो, निश्चित तौर पर 100% भारत आदिवासी पार्टी का ही जिला प्रमुख बनेगा। क्योंकि ये वीडियो है वो चैनल के माध्यम से चलता रहने वाला और